एक युवक अर्जुन उन डरावनी कहानियों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा किया। वह साहसी और जिद्दी था। दोस्तों के मना करने के बावजूद उसने हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। एक चांदनी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन टॉर्च और कुछ सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के टूटे हुए दरवाजे पर झूलते जंग खाए ताले अब भी किसी भूतिया कहानी का आभास दे रहे थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवेली की दीवारें मानो उसकी हर सांस सुन रही थी। अचानक एक कोने से घसीटने की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज बेहद धीमी और डरावनी थी। अर्जुन। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उस आवाज का पीछा करता हुआ हवेली के पुराने कुएं तक पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के भीतर झांकने की कोशिश की, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुएं से काले धुएं जैसी कोई आकृति निकल रही है। वह आकृति धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान के साथ फड़फड़ा रहे थे। तुम भी पानी मांगने आए हो? उसने ठंडी और कटी हुई आवाज में पूछा। अर्जुन घबराया, लेकिन उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? औरत की आंखों में दर्द और क्रोध के मिश्रण का भाव उभरा। उसने कहा, मैं वो हूँ जिसे इंसानों ने धोखा दिया, कुचला और अपने फायदे के लिए मरने पर मजबूर किया। अब मैं हर उस आत्मा को अपनी ओर खींचती हूँ जो इस हवेली में आने की हिम्मत करती है। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था।